नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है आत्मबोध। आत्मबोध बड़ा ही गूढ़ विषय है। ये चिंतन मनन का विषय है और बगैर चिंतन मनन के हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान सकते। आत्म स्वरूप का अर्थ है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, क्योंकि जब ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, शरीर में भी हम हैं और इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी हम रहेंगे। इसीलिए आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया है। आत्मा अजय है, अजन्मा है और आत्मा का कोई आधार नहीं। आत्मा ही सबका आधार है। आत्मा का कोई कारण नहीं है, आत्मा ही सबका कारण है। आत्मा स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जिस आत्मा को कोई पैदा नहीं कर सकता और नहीं कोई मार सकता है। वही आत्मा हम हैं, वही आत्मा तुम हो और सभी जीवों में वही आत्मा है। इस आत्मा को जो तत्व रूप में जानता है वही आत्मज्ञानी है, क्योंकि बिना आत्म स्वरूप को जाने आत्मबोध नहीं हो सकता। आत्मबोध के बिना आत्मनियंत्रण नहीं हो सकता और आत्मनियंत्रण के बिना ज्ञान जीवन में नहीं उतरता। और जब तक ज्ञान आचरण में नहीं उतरेगा तब तक जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो वे महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए। इसीलिए हमें अपने आत्मस्वरूप को पहचानना अति आवश्यक है। आत्मस्वरूप को जानना ही आत्मा को जानना है। जो व्यक्ति आत्मस्वरूप को जान लेता है उसके भीतर सुख, शांति, धैर्य, साहस इन गुणों में वृद्धि हो जाती है और वह अपना हर कार्य स्थिर होकर करता है। श्री कृष्ण इसे गीता ज्ञान में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसका कोई भी कार्य स्वार्थ रहित होता है, परमार्थ ही उसका उद्देश्य है। ऐसे आत्मज्ञानी को ही मोक्ष का अधिकारी कहा गया है। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर आत्मज्ञानी शरीर की अवहेलना नहीं करता। यद्यपि शरीर नश्वर है फिर भी वह शरीर की चिंता करता है, पहले से भी अधिक शरीर पर ध्यान देता है, क्योंकि वो जानता है शरीर के बिना आत्मा वैसी ही है जैसे आत्मा के बिना शरीर। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। यानी जिसे अपने आत्म स्वरूप का ही ज्ञान नहीं, बोध नहीं, वह कितना ही शास्त्र पढ़ ले, रामायण पढ़ ले या गीता सार पढ़ ले, यदि आत्मज्ञान नहीं है तो सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। जिसे आत्मज्ञान नहीं है उसके लिए गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। संत आगे कहते हैं, जो आचरण में उतरा नहीं तो वह ज्ञान क्या करे, ज्ञान को परखा नहीं तो विज्ञान क्या करे। यानी आपका ज्ञान जब तक अधूरा है तब तक वह आचरण में नहीं उतरेगा, और जो ज्ञान को जीवन में उतारकर अपने अंतर मन में परख कर फिर उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करता है वही वैज्ञानिक है। तो इसी कड़ी में संत आगे कहते हैं, जिसके भीतर शांति नहीं तो वह ध्यान क्या करे, जिसके भीतर स्वाभिमान नहीं वह अभिमान क्या करे। यानी जब तक चित्त में विचार चल रहे हैं तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लग सकता। जिसका स्वयं पर ध्यान ही नहीं होगा उसे अपने स्वाभिमान का ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसे स्वाभिमान का ही ज्ञान नहीं वो अभिमान किस बात का करेगा। यानी अभिमान या घमंड भी उसी को होता है जिसे ये पता हो कि उसके पास कितना धन है, कितना बल है, बुद्धि है, रूप है। जिसे अपने पास कुछ होने का पता ही नहीं वो घमंड क्यों करेगा। अंत में हमारे संत ये कहते हैं, करके दया दयाल ने हमें मानुष जन्म दिया, मनुष्य होकर जो भजन ना करे तो भगवान क्या करे। इसका अर्थ है हमें ये मनुष्य जीवन परमात्मा की ही कृपा से मिला है। हम न तो अपनी इच्छा से जन्मे हैं और न ही अपनी इच्छा से मरेंगे। यदि सब कुछ परमात्मा की ही इच्छा से हो रहा है तो हमें भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए, यानी भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में ये अवसर नहीं मिल सकता। मनुष्य तन पाकर भी हम ईश्वर का ध्यान, उसका सुमिरन, उसका भजन नहीं करते हैं तो ये स्वेच्छा हमारी अपनी है। श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावहि जो परलोक संसारा। एक दोहा भी है, जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्मदोहन गति जाए। यानी ये मनुष्य का शरीर हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन रूप में मिला है, और जो ऐसी साधन सुलभ नौका पर बैठकर भवसागर को पार नहीं कर लेता, वह मंद बुद्धि है। ऐसे मंद बुद्धि को आत्महत्या का पाप लगता है, यानी ऐसे लोगों की दुर्गति निश्चित है। दोस्तों, आजकल भजनों को भी लोगों ने मनोरंजन का साधन मात्र बना रखा है, परंतु इन सब के मूल में यानी केंद्र में तो भगवान ही हैं। इन भजनों के माध्यम से प्रभु की लीला का, उनके चरित्र का जो ज्ञान मिलता है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण कन भजे कपट तजिगान। यानी कपट छोड़कर निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना, मेरे गुण समूह का गान करना तथा संतों का संग करना और कथा कहानियों के माध्यम से मेरे बारे में जानना ही मेरी भक्ति है। और यही बात काकभुसुंडी जी भी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। वे कहते हैं, जाने बिना न होए परतीति, बिनु परतीति न होवे प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। हे पक्षी राज गरुड़ जी, प्रभु को जाने बिना उनका आभास नहीं होता, वे अनुभव में नहीं आते, और बिना जाने पहचाने किसी से प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। यानी तन मन धन प्रभु को अर्पण कर जो आत्मसमर्पण कर लेता है, वही भक्ति भगवान को प्रिय है। दोस्तों, यही अंतर ज्ञानी पुरुष या बुद्ध पुरुष या फिर सामान्य पुरुषों में होता है। जो आत्मज्ञानी होते हैं, वे संसार में हर वक्त आत्म स्थिर होकर रहते हैं। वे न तो माया मोह के बंधन में रहते हैं और न ही मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। इसीलिए वे सुख दुख में समान रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि आत्मज्ञानी या बुद्ध पुरुष भोग और संभोग के विरोधी होते हैं। वे भोग और संभोग के विरोधी नहीं होते। वे विषय भोगों की जो गुलामी है, जो विषयों पर आसक्ति है, उसके विरोधी होते हैं। भोग और संभोग तो शरीर की आवश्यकताएं हैं, इसीलिए वे भी भोगों को भोगते हैं, पर वे मालिक बनकर भोगते हैं, गुलाम बनकर नहीं। शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इसीलिए वे सुख दुख से दूर हमेशा आनंद में रहते हैं। दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए हैं कि एक आम आदमी और एक आत्मज्ञानी या बुद्ध पुरुष में क्या अंतर है। अभी आपको ये जानना शेष है कि जिस आत्मा को हम जानने की बात कर रहे हैं, आखिर वह आत्मा है क्या। कुछ लोग इस आत्मा को एक ज्योति पुंज के रूप में समझते हैं, जो शरीर में कहीं पर निवास करती है। मृत्यु के समय ये शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है, 13 दिन तक अपने घर में ही विचरण करती है और 13वें के बाद अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या फिर नरक में जाती है। वहां सुख या दुख भोगकर फिर से जन्म लेती है, परंतु ये सत्य नहीं है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर का जन्म केवल एक ही बार होता है, दोबारा नहीं, और आत्मा जन्म मृत्यु से परे है। इसीलिए आत्मा को अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी कहा गया है। क्योंकि शरीर को तो हमने अपनी आंखों से राख होते हुए देख लिया। आत्मा अजन्मा है, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? क्या पुनर्जन्म झूठ है? नहीं, पुनर्जन्म भी सत्य है। पुनर्जन्म किसका होता है कि हम अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसीलिए जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसे देख पाएं। दोस्तों, जिस आत्मा की बात हम इस समय कर रहे हैं, उस आत्मा को जानने के लिए हमें अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्ता सुननी होगी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप कौन हैं? श्री कृष्ण ने कहा, मैं परमात्मा हूँ। अर्जुन बोले, आप परमात्मा कैसे हो सकते हैं? आप तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। तो श्री कृष्ण बोले, तुम शरीर की बात कर रहे हो और मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, पर ब्रह्म हूँ। मुझ में सृष्टियाँ व्याप्त हैं
और मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ, निज आनंद लीन हूँ, सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, खुद में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, भक्ति भरे नैनों से मैं सहज ही प्राप्त हूँ। दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मैं हूँ वही तुम हो और वही सब हैं। तो कहने का आशय है आत्मा ही परमात्मा है और हम सभी के भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा स्वरूप है। अज्ञान के कारण हमें उस आत्मा का बोध ही नहीं है। जिसे आत्मा का बोध हो गया वही बुद्ध हो गया, वही सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। दोस्तों जब तक हम संसार में हैं यानी शरीर में हैं तब तक सुख दुख तो आते ही रहेंगे, इनसे कोई नहीं बच सकता। अंतर बस इतना ही है जो आत्मज्ञानी हैं वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, जबकि आम आदमी प्रभावित हो जाते हैं। तो आपको दुख में घबराना नहीं है और सुख में इतराना नहीं है, यही इस वीडियो का सार है। तो आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।